नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब बता चुके हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए लिया है आज, इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड जब कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोड विभव भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड है तो मानक वर्ड यूज कर देते हैं। तो हमने एक डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, बड़ा आसान मेथड से मैंने कोशिश की है कि ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। वो डायग्राम आप देखें। मैंने एक मेटल की स्ट्रिप ली है, ये कोई मेटल एम है, उसकी मैंने एक स्ट्रिप यहां पर लगा दी, जिसको 3 हिस्सों में, यानी मेटल की स्ट्रिप इसी के सॉल्यूशन में डाल दी। जैसे कि जिंक की रॉड होगी तो जिंक सल्फेट डाल देंगे, कॉपर की रॉड होगी तो कॉपर सल्फेट डाल देंगे, सिल्वर की रॉड होगी तो सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। यानी उसी टाइप का सॉल्यूशन हम लेंगे जिस टाइप की मेटल की रॉड है। यहां मैंने 3 कंडीशंस पॉसिबिलिटी देखी हैं। एक तो ये देखी है कंडीशन नंबर 1 कि हो सकता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और मेटल आयन लगभग सेम हो, तो आयन जाएगा, स्ट्राइक करेगा और वापस आ जाएगा, मींस नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई चेंज ही नहीं होना तो पोटेंशियल तो पैदा ही नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर मेटल आयन स्ट्राइक करे, और मेटल आयन जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो अगर मेटल की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हुई एज कंपेयर टू मेटल आयन, तो मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, मींस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और यही अगर मेटल के आयन की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन हुए यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो माइनस इलेक्ट्रॉन करके एम पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो आयन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें छोटे से डायग्राम से, यहां मैंने 2 बीकर फिर बनाए। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे जाएंगे कहां? आयन तो आ जाएगा सॉल्यूशन में। भाई मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो आयन बनाया, आयन तो सॉल्यूशन में आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो मेटल के चारों तरफ डिपॉजिट होते चले गए, यानी कि माइनस 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 माइनस, तो ये रॉड माइनस हो जाएगी। और जब ये नेगेटिव इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो गया। ये जो माइनस बनेगा ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहीं पर वर्ड हो जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यही टर्मिनल आपका एनोड कहलाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो यानी एम पे पॉजिटिव साइन आएगा, और फिर वो पॉजिटिव इस रॉड पे इकट्ठा होगा, यानी आयन इकट्ठे हो जाएंगे और ये रॉड हो जाएगी पॉजिटिव, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाया जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कैथोड पे होता है। तो किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने की टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल में होता है। और एक बात आप जानिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तभी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो तभी होगा जब रिडक्शन होगा। यानी दोनों एक साथ ही होते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली बोला जाता है रिडॉक्स। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलते हैं तो बनता है रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही पोटेंशियल जो क्रिएट होता है उसी को नाम देते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो इसका मतलब है कि रिडक्शन, यानी कि अगर हम बात करें कि रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट मेटल आयन स्लैश मेटल से, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट एम स्लैश एम के ऊपर एन टाइम्स पॉजिटिव। बोथ द वैल्यूज आर
दोनों वैल्यू सेम होंगी विद अपोजिट साइन, साइन अपोजिट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही गेन होंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले ई नॉट जेडन डाई पॉजिटिव स्लैश जेडन, तो आएगा आपका माइनस का 0.76 वोल्ट, और ई नॉट जिंक ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ये जेडन डाई पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट। अब देखिए दोनों की, यानी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। इसी पे बेस हम लोग अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम लेते हैं, तो जिस सॉल्यूशन की हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो कंडीशन कहलाएंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसे ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आखिरकार ये हम लगातार ई नॉट सेल यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ईएमएफ। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर इसकी फुल फॉर्म लिखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ये क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? जब हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था तो याद करिए उस वीडियो को, उसमें एक लेफ्ट में सेल लिया था, एक राइट में, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। तो इसका मतलब है उन्हीं दोनों सेल के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसी का नाम दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब किसी गैल्वेनिक सेल से कोई करंट ना लिया जाए तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को नाम देते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को निकालने का तरीका ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी राइट वाली वैल्यू में से लेफ्ट की घटाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि हमेशा वैल्यू रिडक्शन की ही रखी जाएंगी, यानी ये वाली वैल्यू रखी जाएंगी। तो यानी ई नॉट सेल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, राइट में कैथोड ही होता है, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल लगा करके दिखाता हूं जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि अगर मान लीजिए मैंने एक सेल बना लिया जिंक स्लैश जेडन डाई पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज बनाया, कॉपर डाई पॉजिटिव स्लैश कॉपर, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं और करंट हमेशा ऐसे आता है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। वैल्यूज मान लेते हैं गिवन है, ई नॉट जेडन डाई पॉजिटिव स्लैश जेडन इज इक्वल टू माइनस की 0.76 वोल्ट और ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव स्लैश सी यू की वैल्यू 0.34 वोल्ट। अब आपसे कोई कहे कि सर ई नॉट सेल क्या होगा, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, रिडक्शन पे ही रखनी है। फिर मैं आपको याद दिला दूं तो यहां पर रिडक्शन की वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रिडक्शन पे ही दे रखी है, यानी कि ये राइट में ये है 0.34 वोल्ट माइनस माइनस का 0.76 वोल्ट, आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये तरीका था कैलकुलेशन का। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन के जो आयन है, वो मेटल है या आयन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसकी वजह से मेटल की रॉड और आयन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैंने एक्सप्लेन किया, समझाने की अपनी कोशिश की, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पे बेस न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको लगाने की भी कोशिश करिएगा और इस टॉपिक को मैंने जो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया है इसको समझने की भी कोशिश करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।